तो काम बिगर कोई का शरीर पैदा ही नहीं होता। तो फिर जिरहबाजी करते हैं, अरे काम के बिगर ये सृष्टि कैसे चलेगी। बड़ी चिंता है सृष्टि चलाने की। जैसे इन्होंने ही सृष्टि चलाई है, ब्रह्मा ने तो सृष्टि नहीं चलाई है, और विष्णु ने सृष्टि की पालना नहीं की। इन्होंने पालना की, इन्होंने सृष्टि चलाई, पैदा की। अरे क्यों ऐसी बात करते हो है? शरीर पैदा नहीं होंगे। अरे ये तो रावण का राज्य है। रावण माने क्यों? रावण नाम क्यों कहा? रावण का राज्य इसलिए है कि रावण का अर्थ ही है रुलाने वाला। क्या? हाँ, पहले पहले किसको रुलाता है? हाँ? और रुलाना शुरू कब होता है? शादी की और जैसे ही कन्या आई पास में उसको रुलाएंगे कि नहीं? हाँ, उसको तोड़ फोड़ करेंगे शरीर की, तो फिर रोएगी और क्या करेगी। तो फाउंडेशन ही ऐसा डालते हैं, तो रावण राज्य कहेंगे। जिसका फाउंडेशन ही दुखदाई है, तो जो सृष्टि पैदा होगी वो कैसी पैदा होगी? रोने वाली पैदा होगी, रोते रोते पैदा होगी, और जिंदगी में रोएगी रुलाएगी कि सुख देगी? रोएगी और रुलाएगी। तो ये रावण का राज्य है। इस रावण के राज्य में जो शरीर पैदा होते हैं, वो रावण राज्य चला रहा है। तो यथा राजा, रावण के राज्य में सब प्रजा भी वैसी ही रुलाने वाली। समझा ना बच्ची? है? जभी भी कोई कहे तो बोलो, अरे वहां स्वर्ग में हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग बनाते हैं, हेवन बनाते हैं, वहां कोई रावण राज्य थोड़े ही है। रुलाने वाले दुर्योधन दुशासन है, मेघनाद कुंभकर्ण का राज्य है? नहीं, उनका राज्य ही नहीं है। रावण को कहा जाता है 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये इनका बाप है देह अभिमान। क्या है? इनका बाप तो रावण को बनाते हैं ना, तो रावण के सर के ऊपर है क्या दिखाते हैं? बाप उसका बैठा हुआ है, गधे को दिखाते हैं। तो ये गधा है देह अभिमान। उसको गधा कह दो, घोड़ा कह दो, रूप तो एक ही जैसा होता है ना। हाँ, गधे के ऊपर वजन ज्यादा डाला जाता है। कुम्हार है और वो क्या नाम धोबी है, तो वो कपड़े लाद देता है, ले जाओ भाई, है घाट पे ले जाओ, घाट से इधर ले आओ। और कुम्हार क्या करता है? मिट्टी ढो के लाता है बर्तन बनाने के लिए, तो वो मिट्टी उसके पीठ पे लाद देता है ढेर सारी। तो वजन ढोने का काम देह अभिमानी उसका गधे का है। तो ये काम क्रोध लोभ सो तो वहां हेवन में होते ही नहीं है। होते हैं ये 5 विकार, वहां नहीं होते हैं, क्योंकि काम नहीं होता है तो फिर कोई चोर डकैत नहीं होता है। और ये काम का भूत होता है तो सारे ही चोर डकैता उसके पीछे पीछे उनका गैंग बन जाता है। हाँ, तो स्वर्ग में वहां नहीं होते हैं। कायदा ही नहीं है कि वहां ये चोर डकैत कोई पांव भी रख सके। कौन से चोर डकैत? वही चोर डकैत जो द्वापर युग से आते हैं, कामी, इस्लामी, क्रोधी, क्रिश्चियंस। क्यों क्रोधी भाई? काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आकर के फिर क्या करते हैं? धम धाम धाड़ पाड़ रावण जलाते हैं। तो क्या करते हैं? बड़े जोर शोर से जलाते हैं। कहां का प्रसिद्ध है? मैसूर का। हाँ, जाके कभी देखना कितना धूमधाम से। ऑल इंडिया में इतना धूमधाम से नहीं मनाएंगे, वहां बहुत धूमधाम से। यादगार कहां की?
सारी यादगार संगम युग की है। तो देखो ये वहां नहीं होते हैं पैराडाइज में, स्वर्ग में, क्योंकि ये हेवन की दुनिया बनाने वाला एक ही बाप है। बनाने वाला बनाता है, बनाता करता है कि अकर्ता है? क्या है? रचयिता है या नहीं है? बनाते हैं। कौन बनाते हैं? आत्मा का नाम बताओ। आत्मा का नाम बताओ, कौन बनाती है? जिसे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वो आत्मा का नाम बताओ। अरे इतनी देर है? शिव बाबा, ये तो दो हो गए, एक शिव, हाँ, और दादा और तीसरा जोड़ दिया। शिव, बाबा और दादा, हाँ, बाप स्वयं, सदा स्वयं, हाँ, शिव बाबा सदा कायम। सदा कायम क्या? हाँ, एक आत्मा का नाम नहीं बताते है। कौन बनाते हैं? शिव ज्योति बिंदु, वो बनाता है, वो रचता है। अभी तक यही नहीं समझे रचता कौन है। रचता साकार होता है या निराकार होता है? मुरली में तो बोला राम बाप को कहा जाता है। क्यों कहा है? कि कृष्ण को कहा जाता है या लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है? ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? हाँ, मना राम बाप को कहा जाता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का कोई बीज है, बाप, बाप को बीज कहा जाता है ना। तो वो बीज मनुष्य सृष्टि का, उसको मैं बैठ करके समझाता हूं कि कैसे नई दुनिया बनती है और कौन बनाता है और किसकी ये जिम्मेवारी है बनाने करने की। क्योंकि मैं तो रचयिता नहीं, मैं बनाता करता हूं, मैं तो अकर्ता हूं। तो देखो, अगर वहां भी रावण राज्य होगा, हेवन में है, वहां भी रावण राज्य, तो क्या भगवान ने रावण राज्य स्थापन किया था? है? भगवान रावण राज्य नहीं स्थापन करते हैं। भगवान तो राम राज्य स्थापन करते हैं। ऐसे तो बाप हो नहीं सकते हैं जो रावण राज्य स्थापन करें, है? उसको बाप कहेंगे जो रावण राज्य स्थापन करें? अरे हरेक बाप अपने बच्चों के लिए, सुख के लिए सारा धंधा करता है कि दुख देने के लिए धंधा इकट्ठा करता है? सुख देने के लिए करता है। तो जो रावण रुलाने वाला है, वो रुलाने वाला जो सुप्रीम सोल बाप है, वो तो नहीं हो सकता। अब सुप्रीम सोल वो समझते हैं ज्योति बिंदु। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवनली गॉड फादर है, सुप्रीम सोल। तो वो जो सुप्रीम सोल कहते हैं, वो किसको कहते हैं? निराकार को कहते हैं कि साकार को कहते हैं? निराकार को। उनको पता ही नहीं है कि वो हेवन कैसे बनाएगा। हेवन तो इसी दुनिया में साकार में होता है, वो खुद ही साकार नहीं है, तो साकार हेवन कैसे बनाएगा? तो बाप आकर के बताते हैं, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसको भी आप समान निराकार, निर्विकार, निरहंकार बनाए देता हूं। तो वो कहा जाता है रचयिता बाप। समझा? तो बाप है, रावण राज्य स्थापन नहीं कर सकते। वो तो दुख का संसार हो गया। दुख का संसार जो ऊंचते ऊंच बाप है, धर्मपिताओं को ऊंचते ऊंच बाप कहेंगे? नहीं, ऊंचते ऊंच बाप जो है, जिसे तुम हेवनली गॉड फादर कहते हो, सुप्रीम फादर कहते हो, वो सुप्रीम फादर कोई निराकार ज्योति बिंदु नहीं है? अणो अणियांसम, जिसे गीता में कहा, अणु से भी अणु, अणु से भी अणु,
1000 भाग कर दो अणु के। अरे ऐसे नहीं है, वो अनुरूप शिव जो ज्योति बिंदु है वो प्रवेश करता है साकार में, और साकार में प्रवेश करके उस साकार को सिखाता है कि कैसे तुम इस नई सृष्टि के रचयिता बन सकते हो। हाँ, बनते हो। तो राम बाप को कहा जाता है। एक है राम बाप और बाकी तुम सब हो राम बाप की सजनिया। बाकी तुम सब सीताएं, तुम सब क्या हो? द्रौपदियां हो, सीताएं हो, पार्वतियां हो। हाँ, तो पार्वती नाम क्यों दिया है? पार्वती नाम इसलिए दिया है पार लगाने वाली। तुम सब उस राम को पार लगाने वाली हो, नंबरवार। कोई थोड़ा पार लगाएगी, कोई एवरलास्टिंग पूरा ही पार लगाई देगी। उसको तो जानते हो कि नहीं? हाँ, उसको तो जानते हो। कौन है? नाम बताओ। हाँ, लक्ष्मी है, तो रटा रटाया पड़ा है। हाँ, तो देखा। हाँ, तो बाप रावण राज्य स्थापन नहीं कर सकते, लक्ष्मी कर सकती है। अरे लक्ष्मी कर सकती है कि नहीं? लक्ष्मी राम राज्य स्थापन कर सकती है, रचयिता है। राम राज्य का रचयिता है। हा? अरे रचयिता है, रचयिता बाप को कहा जाता है। हा? रचना स्त्री को कहा जाता है। राम रचयिता है, लक्ष्मी। हाँ, फर्स्ट रचना लिखो। रचना नहीं, रचना तो बहुत ढेर सारी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सारी रचना।